नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं राज। मौत को मात, ये सुना तो कई बार होगा लेकिन देखा बहुत कम होगा। आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे जाबाज से मिलाते हैं जिसने वाकई ये करके दिखाया है। उसकी गर्दन में 15 फुट का पाइप घुसकर आर पार हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पाइप के साथ अस्पताल ले जाया गया और 5 घंटे वो मौत से लड़ता रहा। अगले 10 सेकंड के बाद जो आप देखेंगे उस पर आपको यकीन नहीं होगा। ये कोई ट्रिक नहीं, हकीकत है। लोहे का 15 फुट लंबा पाइप घुस गया एक जीते जागते इंसान के कंधे में। वो दर्द से छटपटाता रहा लेकिन उसके हौसले नहीं डिगे। दिल्ली के सुप्रतीम की तरह मुंबई का मयूरेश पोखरणकर भी मौत से लड़ता रहा। 20 मई की रात जब वो आईपीएल मैच के टिकट खरीदकर घर लौट रहा था, तभी जेजे फ्लाईओवर पर एक कार ने उसे बुरी तरह से ठोकर मार दी। क्योंकि वो जेजे फ्लाईओवर से गिरा था, लिहाजा होश ने तो उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन हिम्मत और किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। पाइप काटकर उसे आनन फानन में जेजे अस्पताल पहुंचाया गया। एक इंसान के गर्दन के पीछे एक 15 फुट का रॉड घुसा देख डॉक्टरों के होश फाख्ता हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि उसका ऑपरेशन कैसे किया जाए। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि उसका एक पैर भी पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। ऐसी हालत थी कि डॉक्टर ना तो सीटी स्कैन कर सकते थे, ना ही एक्सरे। लिहाजा डॉक्टरों के पास अपने अनुभव के सहारे के अलावा दूसरा सहारा भी नहीं था। ऐसे मौके पर ही डॉक्टर ईश्वर के आगे नतमस्तक हुए नहीं रहते। सब कुछ भगवान पर छोड़कर डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। उसका पाइप शरीर में जो इतना बड़ा था 15 फीट का, उस वजह से उसे हम एक्सरे टेबल पे भी लिटा नहीं सकते थे, ना हम उसे सीटी स्कैन ले जा सकते थे। जैसे उसका खून का बहाव भी बढ़ रहा था, शरीर से बाहर निकल रहा था, तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों डायरेक्टली ओटी टेबल ले जाए। 5 घंटों तक लगातार मयूरेश जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। उसके चाहने वाले उसकी जिंदगी की दुआ मांगते रहे। डॉक्टरों की कोशिश से मयूरेश की रॉड निकल गई, लेकिन उसका एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कंधे के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्से का इलाज भी आसान नहीं था। रॉड निकलने के बाद डॉक्टरों ने मयूरेश के पैर की सर्जरी भी की। मयूरेश के दाएं पैर की हड्डी चूर हो गई थी, लिहाजा उसके पैर में एक रॉड डालनी पड़ी। मयूरेश के कंधे की रॉड निकालते वक्त डॉक्टरों को बस यही खतरा था कि उसको पैरालिसिस न हो जाए, क्योंकि रॉड गर्दन के पीछे से निकलते हुए कंधे से बाहर हुई थी। वीरेंद्र सिंह गुणावत, मुंबई आज तक। जेजे अस्पताल में 80 दिन गुजारने के बाद मयूरेश को गुरुवार को छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी उसके हौसलों का इम्तिहान बाकी है। इस एक्सीडेंट में उसकी एक टांग बुरी तरह टूट गई थी, उसमें स्टील का रॉड डाला गया है, लिहाजा अभी उसे अपने पैरों पर खड़े होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मयूरेश पोखरणकर के चेहरे पर खिली मुस्कान जीत की है, जीत मौत पर जिंदगी की। मयूरेश मौत को छूकर लौट आया। उसने यमराज को देखा और कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अभी मुझे जिंदगी में बड़े काम करने हैं, अभी मुझे खूब क्रिकेट खेलना है। मयूरेश क्रिकेट का खिलाड़ी है और वो अपनी कंपनी की टीम की अगुवाई करता है। जिस दिन उसके साथ हादसा हुआ उस दिन भी वो आईपीएल मैच का टिकट लेकर आ रहा था। हालांकि जेजे अस्पताल में 80 दिन गुजार चुका है, लेकिन अभी भी दहशत के वो मंजर उसकी आंखों के सामने तैर जाते हैं। नहीं, उस रात तो मुझे नहीं लगा था, क्योंकि ऊपर से गिरने के बाद मैं पाइप पे लटक रहा था और जब मैं उठा तो मेरे यहाँ से पाइप जाके मैं पीठ से निकल गया था और मुझे तो ऐसे लगा था कि फिर से मैं शायद नहीं देख पाऊँगा ये दिन। लेकिन डॉक्टर्स की वजह से, डॉक्टर पात्रिकर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, फिर मोहम्मद अली रोड के जो आदमी लोग जिन्होंने उठा के मुझे वहाँ से लाए, और मेरे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने मुझे बचाया। मयूरेश के हौसलों की कहानी लिखी गई 20 मई की रात ठीक 8:30 बजे। उसकी बाइक मुंबई के जेजे फ्लाईओवर से गुजरी। उसकी आंखों के आगे मानो कई बिजलियां गिर गई। एक बेलगाम कार ने डिवाइडर को पार करते हुए सीधे मयूरेश की बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी। मयूरेश का शरीर एक गेंद की तरह हवा में उछलकर सीधे मोहम्मद अली रोड की दुकानों पर जा गिरा। सड़क पर खड़े लोगों की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब मयूरेश के शरीर को जमीन की बजाय
एक 15 फुट लंबे रॉड पर धंसा देखा गया। ये तो मिरेकल है, ये तो पक्का है। ये मिरेकल है। ये 50 फीट ब्रिज से गिरने के बाद रॉड पे आदमी लटकता है और 2.5-3 महीने के बाद भी वो जिंदा रह रहा है, तो ये मिरेकल ही है। मयूरेश के अलावा उसके घर वालों ने भी इस हादसे से उबरने में काफी हिम्मत से काम लिया। मां ने मयूरेश की सेवा और दुआ की, लेकिन जब मयूरेश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, ऐसे में मां उसके साथ नहीं है। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब मयूरेश उनके जल्द अच्छा होने की दुआ कर रहा है। जाखोरा के साइयां मार सके ना कोई, 80 दिन बिताने के बाद मयूरेश आज अपने घर जा रहा है। उसे पूरी उम्मीद है कि 6 महीने के बाद वो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मयूरेश ने उन लोगों को माफ कर दिया है जिनके कारण उसे 80 दिन जेजे अस्पताल में बिताने पड़े। वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई, आज तक। तो एक सुप्रतिम था, एक मयूरेश है। जी हाँ, मयूरेश आज ठीक ठाक सबके सामने है, सलामत है। वो मयूरेश जो 50 फुट की ऊंचाई से एक पाइप के ऊपर जाकर गिरा और पाइप बिल्कुल शरीर के आर पार हो गया। क्या था उस दिन, क्या थी वो, किस तरह की थी वो काली रात मयूरेश के लिए? आइए बात करते हैं। इस वक्त मयूरेश मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर खुद मौजूद है। मयूरेश, आपको सबसे पहले तो आपके हौसले की दाद, आपको बधाई कि आप आज बिल्कुल सलामत हैं, बहुत ठीक हैं। लेकिन क्या आप हमको उस रात की वो बात बता सकते हैं, क्या हुआ था दरअसल? और जिस वक्त ये पाइप आपके शरीर के आर पार हो गया था, खास तौर पर उस वक्त आपको क्या कुछ महसूस हो रहा था? क्या आपके जहन में क्या आया कि शायद जिंदगी खत्म हो गई यहीं? नमस्कार। जब पाइप मेरे अंदर से गया तो जब मैं उस पल होश में आया तो मुझे पहली बात तो समझ में नहीं आया कि क्या है। और जब मैंने देखा कि मेरे अंदर एक पाइप गया हुआ है तो मुझे तो लगा कि शायद मैं दोबारा फिर से ये दिन नहीं देख पाऊँगा। लेकिन मैं उन लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जो मुझे हॉस्पिटल तक लेके गए। फिर उसके बाद जेजे के जो यूनिट जो थे, डॉक्टर्स MG अलगोदकर, बाद में सत्यजीत पात्रीकर और राजेंद्र आयरे, इन्होंने उस दिन ऑपरेट करके मुझे मेरी जान बचाई। मैं तो खुद चीख रहा था कि कोई मुझे इंजेक्शन दे के मार दो, क्योंकि वो दर्द जो इतना था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं अनकॉन्शियस भी नहीं हो रहा था, तो एकदम बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मयूरेश, ये बताइए कि जिस वक्त ये टक्कर लगी थी, गाड़ी डिवाइडर तोड़ती हुई आई, आपकी बाइक को टक्कर मारी, ठीक उस वक्त क्या आप उसी वक्त बेहोश हो गए थे या फिर जब आप हवा में उछलते हुए पाइप के ऊपर जाकर गिरे, पाइप आपके शरीर के अंदर गया, वो सब एहसास कैसा था? बेहोश आप कब हुए, कब आपको सब कुछ सोचना समझना बंद हो गया था? मैं लास्ट तक, जब तक मुझे हॉस्पिटल में लेके जाके सुलाया नहीं गया ऑपरेशन थिएटर में, तब तक मैं बेहोश नहीं हुआ। मैं सब अपनी आंखों से देख रहा था, जो पाइप मेरे अंदर था और जो लोगों की भीड़ थी वहाँ आजू बाजू में, सब मैं अपने आंखों से देख रहा था। और जो सामने आता गया वो मुझे फेस करना पड़ा। मयूरेश, सामने मौत थी लेकिन उसका सामना करना तो ज़रूरी था। यानी ये दर्द का एहसास जब आपको शुरू हुआ, ये ऑपरेशन के वक्त से शुरू हुआ या जिस वक्त आपके सीने में पाइप घुस चुका था उस वक्त से आप बहुत तकलीफ में थे? किस तरह का वो उस वक्त का आपने वक्त गुजारा? वो पहले जब लोग मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे मुझे बिठा के रखा था और वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन होना शायद मुमकिन नहीं था। और तभी मेरा दर्द बहुत बढ़ता गया, मेरे बॉडी में वो सूज रहा था, सूजने चालू हो गया था और अनबेरेबल था वो पेन। तो तब से लेके फिर उन्होंने वहाँ से मुझे उठा के पुलिस वैन में डाला, फिर वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल लेके गए जी। यानी बहुत चीख रहा था, इनफैक्ट बहुत अनबेरेबल था वो पेन। चलिए मयूरेश, अब तो आपके लिए हमारी कामना यही कि बस 6 महीने और आप अपनी टांगों पर फिर से खड़े हों और फिर से पहले की तरह आप बाइक चलाकर मुंबई की सड़कों को गुलजार करें। मयूरेश, हौसले की आपके दाद देने की बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मुंबई मेट्रो में और लौटेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।